और शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बड़ी जानकारी आ रही है, सूमी में यूक्रेन ने जारी किया है अलर्ट। 11 इलाकों को खाली करवाया गया है। आज रात रूस की भीषण बमबारी की आशंका है। रिहायशी इलाकों पर हमला करेगा रूस। यूक्रेन लगातार जो डिटेल आ रही है उसमें बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस ने सिर्फ सूमी को ही नहीं दहलाया है, बल्कि यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों को दहला दिया है। यूक्रेन ने रूस के मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में जबरदस्त अटैक किया था और इससे भड़की रूसी सेना ने यूक्रेन के संपूर्ण दहन का प्लान तैयार किया। यूक्रेन पर हमले के लिए 2 दिनों तक तैयारी की गई और इसके बाद आधी रात को कीव समेत पूरे यूक्रेन को दहला दिया गया। और इस बार रूस ने यूक्रेनी शहरों पर 50 से ज्यादा बॉम्बर से बारूदी वर्षा की है। पुतिन सेना ने साफ कर दिया है कि विनाश की आग तब तक शांत नहीं होगी जब तक कि रूस के सारे लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। दरअसल इस बार रूस ने हमले के लिए पूरे 2 दिन तैयारी की। रूस के अलग अलग इलाकों से एटमी बॉम्बर, फाइटर जेट और तोही विमानों को यूक्रेन के करीब मौजूद एयर बेस पर इकट्ठा किया गया। फिर यूक्रेन को हमले का अल्टीमेटम दिया गया। इसके बाद आधी रात को मिसाइलों और बम बरसाकर यूक्रेन को बुरी तरह से दहला दिया। आधी रात को रूस ने यूक्रेन में जो नॉन स्टॉप बम वर्षा की, उससे यूक्रेन में जलजला आ गया। रूस के हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। पुतिन की सेना ने यूक्रेनी फोर्स के कमांड सेंटर को चुन चुन कर तबाह किया। बीती रात रूस ने जो हमला किया है उसमें यूक्रेन के करीब 6 हथियार गोदाम ध्वस्त हो गए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री को भी टारगेट किया। कई फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन ठप हो गया है। जो कंपनियां यूक्रेनी फोर्स के लिए ड्रोन बना रही हैं, रूस ने वहां भी हमले किए हैं। रूस ने उन जगहों को भी अपने निशाने पर लिया है, वहां भी विस्फोट किया है जहां यूक्रेन ने नेटो की मिसाइलें रख दी थीं। और रिपोर्ट के मुताबिक रूस के वज्रपात में यूक्रेन के कई एयर डिफेंस सिस्टम भी जल गए हैं। सूमी, खार्किव और खेरसोन में यूक्रेन के रडार स्टेशन के जलने की भी रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों में हुई है और ऊर्जा ठिकानों पर हुए हमले से यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। उन्होंने कहा कि 1 महीने के सीज फायर से शांति नहीं आएगी। जंग की आग रूस नहीं ज़ेलेंस्की भड़का रहे हैं। रूसी सेना लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार है। अंतिम लक्ष्य प्राप्त होने तक रूस जंग लड़ेगा।